वहां की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। यूनिट नंबर 1 देख रहे हो, मटेरियल्स, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में बेसिकली इंजीनियरिंग में जो जो हमको मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहते हैं इन सब के बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, फेरस, नॉन फेरस। अब मैं मेटल्स की बात पर्टिकुलरली इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेबस में बेसिकली मेटल्स ज्यादा है। इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा मेटल्स यूज होते हैं इन प्रोडक्शन। सबको पता है ये चीज? जोर से बोलो। चलो एक बात और है, आई विल कीप द कम्युनिकेशन टू वे, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें आप लोगों से पूछूंगा भी, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज मेटल कौन सा होता है बेटा? बताओ, आप बताओ। थर्ड बॉय, यस। अरे भाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आता हो नहीं आता हो बोलो जरूर, शर्माना नहीं बिल्कुल। आगे आगे बैठो उधर, कम इन फ्रेंड। हाँ, स्टील। और कोई? आयरन, वेरी गुड। अब आ रहे हैं अपन टॉपिक पे। और बोलो इसके अलावा सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? एल्यूमिनियम। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल इज आयरन इन इंजीनियरिंग, ठीक है। देन एल्यूमिनियम। सेकंड नंबर इज कॉपर। कॉपर के पहले भी कुछ रहता है? एल्यूमिनियम। स्टील और आयरन में क्या अंतर है अभी अपन आगे देखते हैं। वो एलॉय। बोलो आगे। एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो स्टील के बाद आता है एल्यूमिनियम, ठीक है। जो अपन वाइड रेंज की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। आप लोगों ने बोला कॉपर, तो टेबल बेंचेस अपन कॉपर की नहीं बनाएंगे। बिल्डिंग में जो स्टील बार यूज कर रहे हैं वो कॉपर का नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। वहां पे अपने को ऑप्टिमाइज भी करना है। इंजीनियरिंग में अपने को चीजों को ऑप्टिमाइज करके रखना पड़ता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन? बताओ। ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? लिखो ये वर्ड, ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? जो प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, उसमें फीचर एडिशन करना है, लेकिन कॉस्ट मिनिमाइज करके रखना है आपको। समझ रहे हो बात को? आ रही बात समझ में? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि इनपुट्स को मिनिमाइज करें, आउटपुट को मैक्सिमाइज करें। समझ रहे हो आप लोग? तो मैं था अभी मेटल पे, तो आयरन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल इन इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा, आयरन और स्टील में कोई अंतर है? क्या अंतर है? स्टील बेसिकली आयरन ही है। अगर मैं ये बोलूं स्टील इज बेसिकली आयरन, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इट इज ट्रू। ट्रू है। ठीक है, देखो सुनो इधर, बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स है। अभी अपन यहाँ ऑडी में बैठे हैं, आप लोग देखोगे यहाँ पे वुड का भी यूज करा है, पीओपी का भी यूज करा है, स्टोन भी यूज करा है, मेटल भी यूज करा है, ठीक है ना। क्लॉथ तक यूज करा हुआ है, ग्लास यूज करा है। इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज बताता हूँ आप लोगों को। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सुना है आप लोगों ने? यस सर। सुना है? यस सर। बताओ मुझे एक दो। ब्रिटलनेस लिखते हैं ना, ये मुझे हर चीज बोलनी नहीं पड़ती। ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी, मैलेबिलिटी, हाँ मतलब मिला तुम लोगों को। डक्टिलिटी, और बोलो आगे। सोनैरिटी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है, आगे बोलो। इलास्टिसिटी, प्लास्टिक नेचर, स्ट्रेंथ। सुना है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे अपन? अभी अपन आगे देखेंगे। और बोलो प्रॉपर्टीज। एंडुरेंस, सुना है? एंडुरेंस, फटीग, FATIGUE, फटीग, यस सर। ठीक है। अभी अपन आगे बात करते हैं। अभी अपन अपना डिस्कशन चल रहा है आयरन, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आया मैं आयरन पे फोकस क्यों कर रहा हूँ? बोलो। यस सर। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, इसलिए अपन आयरन की बात कर रहे हैं। आयरन आप कितना यूज कर रहे हैं, किस रेशो का यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए इतना डेप्थ में रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है आयरन। ओके, अच्छा एक बात बताओ मुझे, आयरन के पहले आप लोगों ने सुना है व्हाट इज अलॉय? यस सर।
बेटा जब एक बार आप लोगों को टाइम बता दिया, इधर एक बार आप लोगों को टाइम अनाउंस कर दिया है, आगे आगे बैठो इधर। अलॉय पता है आप लोगों को? यस सर। अलॉय में अपन एक बेस मेटल में कुछ दूसरे मेटल का अपन मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो आयरन में मिक्स करना पड़ता है अपने को कार्बन, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे बड़ा टॉपिक आता है आयरन कार्बन डायग्राम, ओके। ऐसा हम क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन? टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर आयरन। समझ रहे हो आप लोग? सॉफ्ट आयरन भी होता है, हार्ड आयरन भी होता है, डक्टाइल आयरन भी होता है, ब्रिटल भी होता है, ठीक है। एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। रेजर देखिए आप लोगों ने, ब्लेड देखिए, ब्लेड कैसी रहती है? डक्टाइल रहती है, कार्बन कंटेंट कम है उसका। ड्रिल बिट देखा है आप लोगों ने? ड्रिल बिट देखा है आप लोग? देखो मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को टेक्निकल डेफिनेशन लिखवा दूंगा ना, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लोगों को फील नहीं आएगा ना बेटा, तब तक इंजीनियरिंग का कोई सेंस नहीं। समझ रहे हो? तो ब्लेड में क्या होता है? रेजर में डक्टाइल रहती है वो, इलास्टिक रहती है वो, फ्लेक्सिबल रहती है, यस और नो? ठीक है। ड्रिल बिट देखिए आप लोगों ने, ड्रिल बिट का कैसा कैरेक्टर होता है बताओ मुझे? बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है, बहुत ब्रिटल भी होती है। समझ रहे हो आप लोग? अपन मान लो वॉल में होल कर रहे हैं, होल करते करते टूट जाती है एकदम, मुड़ती है क्या? इज इट फ्लेक्सिबल? नहीं होती फ्लेक्सिबल, उसका नेचर है। तो ये सब चीजें अपने को पढ़ना है। समझ रहे हो आप लोग? ये सब चीजें जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ में देखी है, ऑब्जर्व नहीं करी है, अब ऑब्जर्व करना आप लोग स्टार्ट करना। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। क्या बोला मैंने? रिपीट मैम सेंटेंस। जितना ऑब्जर्व करोगे तुम चीजों को, उतना तुमको रेलेवेंसी लगेगी, नहीं तो तुमको 4 साल यही लगता रहेगा कि हमको ये क्यों पढ़ा रहा है। ठीक है, चलो अपन आयरन पे आ रहे हैं। देखो मैं एक टॉपिक पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ, बोलने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन टाइम लिमिटेड है, 3 सब्जेक्ट है, मैं दिन भर भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना, इसलिए अपन एक टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं। आयरन कार्बन डायग्राम में, आयरन में हमको कार्बन मिक्स करना पड़ता है। कार्बन इज टू बी एडेड इन आयरन इन ऑर्डर टू मेक इट यूजेबल। जो कोर आयरन निकलता है ना अर्थ क्रस्ट के अंदर से, वो यूजेबल नहीं होता है, इट इज नॉट यूजेबल। यूजेबल फॉर्म में क्यों नहीं होता? वो बहुत सॉफ्ट होता है, इट इज वेरी सॉफ्ट, ठीक है। तो उसमें एक पर्टिकुलर केमिकल कॉम्पेटिबिलिटी का, क्या बोला मैंने? केमिकल कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है ना, का मेटल या जो भी एलिमेंट है वो मिक्स करना पड़ता है, जिससे कि उसकी हार्डनेस बढ़ती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। क्या बोला मैंने आपको? हमारे पास एक बेस मेटल कौन सा है? आयरन। आयरन। उसमें हमने देख लिया कि उसके लिए जो केमिकली कॉम्पेटिबल है, कॉम्पेटिबल समझते हो कि नहीं? द प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग टुगेदर इज नोन एज कॉम्पेटिबिलिटी, है ना। चार्जर नोकिया का है तो नोकिया का फोन ही चार्ज करेगा वो, हाँ या ना? वैसी बात बोल रहा हूँ। तो कार्बन वहां पे कॉम्पेटिबल है, क्लियर सबको? कार्बन मिक्स करेंगे, इफ वी मिक्स कार्बन इन आयरन तो क्या होगा? अरे कॉम्पेटिबल तो है, होगा क्या? हार्डनेस बढ़ती है, वेरी गुड, हार्डनेस बढ़ेगी। लिखो लिखो, पूरा पूरा नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो लिखो। आयरन प्लस कार्बन, एक एरो ऊपर कर दो, मतलब कार्बन में एरो ऊपर करो। इंजीनियरिंग में पूरा पूरा नहीं लिखते, एरो ऊपर करो, कार्बन का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। बेटा नींद आ रही है आपको? इधर देखो बेटा, फिर इतना गौर कर रहा हूं क्या मैं ये बोल रहा था, आयरन में कार्बन मिक्स करा मैंने, क्या हो रहा है? लिखो, स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हार्डनेस विल इंक्रीज,
हार्डनेस बढ़ेगी। देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी गवर्न कर रहा है कार्बन। हार्डनेस बढ़ा रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी और बोलो, फ्लेक्सिबिलिटी ब्रिटलनेस बढ़ेगी, ब्रिटलनेस बढ़ी, हार्डनेस बढ़ी, स्ट्रेंथ बढ़ी। स्ट्रेंथ बढ़ी मतलब क्या? स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ की टिपिकल डेफिनेशन है द स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल। स्ट्रेंथ की क्या परिभाषा है बेटा? द स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल इज नोन एज स्ट्रेंथ। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब सब कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा, अब तुम यहाँ फोकस करो। हम तो मालूम पड़ा स्ट्रेस में चले गए हमें, वहाँ नहीं जाना अभी। तो क्या हो रहा है? तीन चीजें बढ़ रही है, ठीक है, कार्बन ऐड करने से। अब अपन मान लो कार्बन बहुत ज्यादा ऐड कर दें। देखो कार्बन एडिशन अपन करते हैं, मैं आपको टिपिकल जो डेटा बता रहा हूँ, जो डेटा शेयर कर रहा हूँ, वो डेटा है आयरन कार्बन डायग्राम का, ठीक है। एक्स एक्सिस पे रहता है कार्बन कंटेंट और वाई पे रहता है टेम्परेचर, ठीक है। अब तो आप फोकस करो एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे है कार्बन कंटेंट, स्टार्टिंग होती है 0.0008% कार्बन। लिखना मत, बस सुन लो। 0.0008% कार्बन अपन ने मिलाया, वहां से आयरन यूजेबल फॉर्म में आता है। प्योर आयरन कैन नॉट बी यूज, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब कॉटन जैसा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन सॉफ्ट है, उस पर अपन लोड नहीं दे सकते। अभी आप जिस बेंच पे बैठे हो, अल्टीमेटली वो किससे बनी है? आयरन की कोई ना कोई कंपोजिशन से बनी है, ठीक है ना। तो उसमें कार्बन मिला होगा, ये बात तय है। क्लियर सबको? यस सर। अब देखो क्या रहता है, अब ऐसा है कि अगर हार्डनेस बढ़ रही है, हार्डनेस अपन बढ़ाते हैं 4.3% तक, 4.33 तक, 4.33 पे मिलती है ड्रिल बिट। ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाते? क्या लगता है आप लोगों को? जब अपने को पता है, अपन ने जब भी डिस्कवर कर लिया, रिसर्च कर ली कि कार्बन ऐड करने से आयरन की स्ट्रेंथ बढ़ रही, तो बहुत ज्यादा कार्बन क्यों नहीं बढ़ाते? अच्छा रहेगा, वो तो कॉस्ट कम हो जाएगी। अभी बताया ना मैंने आपको, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज कर दिया अपन ने। कार्बन चीपर है एज कंपेयर टू आयरन, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों नहीं करते ऐसा? यस, ना देखो अब क्या होता है, प्रॉपर्टी साथ साथ चलती है ना। हार्डनेस बढ़ाओगे आप, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हार्डनेस बढ़ रही है, लेकिन ब्रिटलनेस भी बढ़ रही है, ब्रिटलनेस भी बढ़ रही है। ब्रिटलनेस अच्छी है या खराब है? बताओ, लिमिट तक अच्छी है। एक्सेप्टेबल है या नहीं है? ब्रिटलनेस चाहिए कि नहीं अपने को? ब्रिटलनेस नहीं चाहिए। क्या रीजन है? अगर कोई मटेरियल ब्रिटल है तो वो उसका सडन फेलियर हो जाता है, सडनली फेल हो जाता है। चौक देखिए आपने, चौक इज ब्रिटल, ह्यूमन बोन इज ब्रिटल, है या ना? वुड इज ब्रिटल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ब्रिटलनेस देखो, मैकेनिकल और सिविल और फायर, जितने भी एग्जांपल्स हैं बिल्डिंग में, व्हीकल्स में, कभी भी अपन ब्रिटल आयरन प्रिफर नहीं करते। ये भी ऑडी है, ये जो कॉलम देख रहे हो आप, ये जितने भी कॉलम बने, कॉलम के अंदर जो सरिये लगे स्टील बार्स, इट इज मेड अप ऑफ एमएस। क्या के बनते हैं वो? माइल्ड स्टील। क्या है वो? माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल। माइल्ड स्टील कैसा है? सॉफ्ट एंड डक्टाइल। एमपी कोई बहुत ज्यादा डेंजरस अर्थक्वेक जोन में नहीं आता है ना, लेकिन फिर भी अगर मान लो यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाए तो बिल्डिंग को संभाल लेगा कौन? माइल्ड स्टील। अगर मान लो अपन पूरी बिल्डिंग ही बनाते कास्ट आयरन की, क्या होगा? इट इज ब्रिटल। क्या मतलब है उसका? अगर जर्स आएंगे इट विल फेल। मैं ये नहीं बोल रहा फेल हो ही जाएगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट, इसलिए वहां पे क्या यूज करते हैं अपन? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील इज डक्टाइल एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब कंपैरेटिवली सॉफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो कार्बन परसेंटेज रहता है, अब देखो यहाँ पे चाय पीते हैं ना तुम, है ना? कोई मीठी चाय पीता है, ध्यान से सुनो, बहुत 15-20 मिनट तो आते हैं कंसंट्रेशन वाले, जब टॉपिक पढ़ाने में मजा आता है। देखो इधर चाय मीठी पीता है कोई, ठीक है? एक कप चाय में शक्कर का क्या रेशो रहता है? 1 चम्मच
1.5 चम्मच, 2 चम्मच, 2 के ऊपर क्या होता है? बहुत ज्यादा मीठी हो जाती है। मतलब अल्टीमेटली अपन क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली वी आर कंट्रोलिंग द टेस्ट ऑफ टी बाय मिक्सिंग शुगर, यस और नो? तो यहाँ पे अपन किस प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहे हैं? सॉफ्टनेस और हार्डनेस को बाय मिक्सिंग कार्बन। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, 0.0008 से 1.2% कार्बन मिक्स करेंगे, मिलता है माइल्ड स्टील। क्या मिलता है? माइल्ड स्टील। उसका केमिकल नेम है यूटेक्टाइड। अब रिंदो इतना टिपिकल रिंदो होगी, ठीक है? केमिकल नेम्स ऑफ आयरन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 1.2 से 2% कार्बन यूटेक्टिक मतलब स्टील मिलेगा। एक होता है हाइपो स्टील, एक होता है हाइपर स्टील। हाइपर मतलब ज्यादा। तो समझ में आ रही है आपको बात? जैसे जैसे अपन परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे अपन एक्स एक्सिस पे टुवर्ड्स राइट साइड बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है। कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? हार्डनेस बढ़ रही है, ठीक है? स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ब्रिटलनेस भी बढ़ रही है, जो अपन नहीं चाह रहे। समझ रहे हो आप लोग बात को? ठीक है? 2% कार्बन के बाद देखो 2% कार्बन जो है वो ड्रास्टिक, वो क्रिटिकल लिमिट है। 2% कार्बन के बाद देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द बिहेवियर ऑफ आयरन। समझ रहे हो क्या? 2% कार्बन के बाद वो बन जाता है कास्ट आयरन। क्या बन जाता है? तो मैंने क्या बोला आपको? आयरन जो है ना, आयरन अपन ने बोला IRON, आयरन। आयरन छोटा सा वर्ड है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सब डिविजन है। समझ रहे हो? अभी आप तो मोटा मोटा ये ध्यान रखो, 2% कार्बन के इस तरफ क्या है? स्टील। और 2% कार्बन के राइट साइड में क्या है? कास्ट आयरन। बात समझना है। अब स्टील में सब आ गए, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, सारे स्टील आ गए। समझ रहे हो? उसमें जंग कम लगेगी, कोरोजन कम होगा, डक्टाइल होगा, सॉफ्ट होगा, स्ट्रेंथ भी कम होगी। लेकिन समझ रहे हो? कास्ट आयरन में क्या होगा? कास्ट आयरन इज, बोलो जोर से, कास्ट आयरन इज, अरे कैसे बच्चे हो यार, ब्रिटल। कास्ट आयरन ब्रिटल होता है। दूसरी बात, हार्ड होता है, इट हैज हाई स्ट्रेंथ। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है उसका? एकदम टूट जाता है। कास्ट सर देखो ट्राई करो, चालू हो पाएगा, ये भी इससे कंफर्टेबल हो, उस पे ज्यादा कंफर्टेबल। हाँ जब देखो, एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? एकदम टूट जाएगा। ड्रिल बिट देखी आप लोगों ने? दीवार में छेद करने का ड्रिल बिट लगाया, ड्रिल बिट एकदम टूट जाता है, ठीक है ना? तो अपन ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ड्रिल बिट की केस में अफोर्ड कर लेंगे। बिल्डिंग कॉलम हो गए, कार के एक्सल हो गए, 4 व्हीलर के एक्सल हो गए, वहां अफोर्ड कर पाएंगे अपन? 4 व्हीलर जा रहा है, गड्ढा आया, एक्सल टूट गया, बोलो नहीं कर पाएंगे, है ना? मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, मैं आपको टॉपिक पढ़ाई कर रहा हूं, एप्लीकेशन है सब चीज क्लियर है। चीज हाँ, कुछ डाउट है सर किसी को? तो ये ठीक है, प्रॉपर्टी समझ में आई आप लोगों को? यस सर। इलास्टिक नेचर किसका रहेगा? स्टील का। कास्ट आयरन का रहेगा प्लास्टिक नेचर, स्टील का रहेगा, स्टील रहेगा सॉफ्ट कंपैरेटिवली, कास्ट आयरन इज हार्ड कंपैरेटिवली, स्टील इज डक्टाइल, कास्ट आयरन इज ब्रिटल। तो बहुत सारी चीजें। 2% कार्बन क्या है? क्रिटिकल लिमिट। चलो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ डाउट है इस टॉपिक में किसी को? तो बेटा इसीलिए आपको बता रहा हूं, इंजीनियरिंग में कोई भी एग्जांपल कोट करेंगे, सिविल स्पेशली मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, अपन बोलेंगे कोई प्रैक्टिकल आएगा, उस पर लिखा हुआ आता है लेट अस अज्यूम एन स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब जिस पे अपन टेस्ट करते हैं, टेस्ट पीस। टेस्ट पीस हमेशा रहता है माइल्ड स्टील का। किसका रहता है? माइल्ड स्टील, बिकॉज इट इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है डक्टाइल एमएस की, कि वो सडनली फेल नहीं होगा, ठीक है ना? अपने को दिखेगा कि बेंड होने वाला है,
टूटने वाला इंडिकेट कर देगा वो, इंडिकेशन मिलता है आपने, ठीक है ना, वही अपने को चाहिए, वही तो अपने को चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फेलियर। लिखो, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मत टेंशन लो। बेटा इधर पांचों कहाँ जा रहे हो, फेलियर बताओ मुझे। टाइप्स ऑफ फेलियर लिखा आप लोगों ने। अच्छा आप लोगों ने स्ट्रेस सुना है क्या? Yes, sir. व्हाट इज स्ट्रेस? बताओ, कोई भी बता दो यार। अब तुम लोग है ना, एक तो हेजिटेट करना छोड़ दो। नाउ यू आर पार्ट ऑफ आईपीएस एकेडमी, ठीक है ना, तो जितना इंटरेक्ट करोगे उतना सीखोगे। हाँ बोलो। फोर्स पर यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया, वेरी गुड, मैथमेटिकल फार्मूला। लेकिन स्ट्रेस क्या होता है, लॉजिकली बात कर रहे हैं। तनाव, बोलो। हाँ, कंप्रेशन, तनाव, टेंशन, शियर, बेंडिंग, टॉर्जन, क्रशिंग। डिप्रेशन, एंजाइटी। देखो इधर सुनो, दबाना। ये डस्टर देख रहे हो अभी, यस नहीं सर। दिखा। है ना, ये डस्टर पड़ा हुआ है, कैसा है ये? स्ट्रेस फ्री है, स्ट्रेस फ्री, फ्री है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं नहीं कर रहा, ठीक है ना। अभी दिवाली में आप सब घर गए थे, सब स्ट्रेस फ्री है कि नहीं? ठीक है, घर पे काम करो तो अलग बात है। जब तक किसी मटेरियल पे एक्सटर्नल लोड नहीं लगेगा तब तक वो स्ट्रेस फ्री होता है, ठीक है। जैसे ही हम मटेरियल पे एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें देखो फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई भी फोर्स, पेयर ऑफ फोर्स, अगर आप सिंगल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? अगर आप किसी बॉडी पे सिंगल फोर्स लगाओगे एक डायरेक्शन में, क्या होगा उससे? मूवमेंट। फिजिक्स तो बहुत पढ़ा हुआ है। हाँ, आइदर द बॉडी विल डिस्प्लेस, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाया तो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी। Am I correct? यस सर। है ना, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं फिर स्टैटिक्स और डायनामिक्स में। ओके, यहाँ पे वो नहीं पढ़ना आपको, यहाँ पे आपको पढ़ना है अपन बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, बॉडी का जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है उसको अपन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। द फोर्स इज टेंडिंग टू चेंज द ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। क्या बोला मैंने? द फोर्स इज टेंडिंग मतलब कोशिश कर रहा है। द फोर्स इज टेंडिंग टू चेंज द ओरिजिनल डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। यस और नो? तो एज एन इंजीनियर, एज ए मैकेनिकल, सिविल, फायर इंजीनियर, हमारी कोशिश क्या होना चाहिए? बॉडी का शेप चेंज ना हो। देखो अभी ये कॉलम की बात करो, कॉलम सामने, इसलिए कॉलम का एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार। ये कॉलम है ना, ये इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर और भी फोर्स है, सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। क्या इसकी लेंथ कम हो रही है? कर पा रहे उसको अपन? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? वो रिएक्ट कर रहा है। जो भी कंपोजिशन अपन ने यूज करी यहाँ पे, सीमेंट कंक्रीट की, स्टील बार्स की, वो उस फोर्स को अपोज अच्छे से कर पा रहे। आ रही बात समझ में? इस पे एक्ट कर रही है एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी कौन सी होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, मैं ये बोल रहा था, अगर अपन किसी बॉडी को का शेप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर डेवलप होती है स्ट्रेसेस। क्या डेवलप होती है बेटा? स्ट्रेसेस। अब स्ट्रेस 6 टाइप की स्ट्रेस रहती है। कितने टाइप की स्ट्रेस रहती है? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। अपन इसको इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं, अ मटेरियल कैन बी फेल्ड बाय 6 डिफरेंट वेज। क्या बोला मैंने? मैं रिपीट इसलिए करा रहा हूँ कि कुछ सो रहे हैं पीछे। उधर तुम, हाँ तुम, यस यू, व्हाट इज योर नेम?
व्हाट इज स्ट्रेस? टेंशन, बस इतना समझा दिया भाई मैंने। तुम बताओ व्हाट इज स्ट्रेस? हाँ, जब भी किसी, वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा मैं, जब भी किसी बॉडी पे हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो जो एक्सटर्नल लोड होता है वो बॉडी की ओरिजिनल डायमेंशंस को चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है ना? तो बॉडी का मटेरियल अपने को इस टाइप से चुनना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है कि वो मटेरियल उस लोड को विथस्टैंड कर पाए, बियर कर पाए, नहीं तो क्या होगा समझ सकते हो आप, फेलियर होगा। इसलिए अपने को स्ट्रेस की स्टडी करनी पड़ती है। चलो, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यार मैं ना बहुत ध्यान रखता हूँ कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, ध्यान रखना। हाँ चलो नेक्स्ट, मैं बोल रहा था बताओ 6, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस 10 मिनट हो। यस सर। अरे मुझे पता है स्टूडेंट नेचर। हाँ सुनो, बताओ मुझे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको बता रहा हूँ। टेंसाइल स्ट्रेस। बोलो, बताओ जल्दी से। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेस, हाँ longitudinal stress, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, latitudinal stress, और बताओ। देखो सबसे पहली बात, बॉडी पे स्ट्रेस कब वर्क करेगी? when the body is acted by a pair of forces। पेयर ऑफ फोर्स लगेगा ना तो ही स्ट्रेस लगेगी, ध्यान रखना है बात, ठीक है? और वो पेयर कैसा होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? डस्टर है मान लो, यहाँ पे, यहाँ से मैंने फोर्स लगाया इनवर्ड, तो यहाँ से लगाऊंगा इनवर्ड, दोनों कैसे अपोजिट। क्या बोलेंगे इसके ऊपर? कंप्रेसिव फोर्स। टेंशन में क्या करते हैं अपन? एक इस तरफ एक इस तरफ, कैसे है वो? अपोजिट पेयर ऑफ फोर्सेस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखो सबसे पहले आएगा, लिखो टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस समझते हो आप लोग? टेंसाइल स्ट्रेस तो सभी को पता है। अभी आप लोगों को पढ़ाया मैंने डक्टिलिटी, है ना? मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की एक रॉड है और मुझे उससे वायर ड्रॉ करना है, क्या करना पड़ेगा मुझे? टेंसाइल लोड लगाना पड़ेगा उसे। अरे पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? हाँ। सेकेंड इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये देख रहे हो ये कॉलम, ये कॉलम पे क्या लग रही है अभी? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऊपर से भी लोड आ रहा है और ये जो फ्लोर है वो रिएक्ट कर रही है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। दो हो गई, और बताओ। वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक छोड़ो, एरिया छोड़ो, लॉन्गिट्यूडनल छोड़ो, ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल में आती है। ओके। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल लो या बोल लो एक्सियल स्ट्रेस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस। एक्सियल मतलब जो एक्सिस के अलोंग वर्क करेगी। या तो बोलेंगे एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस या एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके चलो नेक्स्ट इज चाबी। देखिए आपने गाड़ी की, व्हीकल स्टार्ट करते कैसे करते हैं अपन? चाबी लगाते हैं, क्या करते हैं? टेंशन लगाते हैं, कंप्रेशन लगाते हैं? टेंशन लगाता है। कंप्रेशन कहाँ लगाते हैं भाई? ट्विस्टिंग करते हैं, चाबी को ट्विस्ट करते हैं ना? ट्विस्टिंग फोर्स है वो। यस और नो? तो तीसरी स्ट्रेस कौन सी आएगी? शियरिंग, शियर स्ट्रेस। सॉरी टॉर्जन लिखो, टॉर्जन, TORSION, टॉर्जन स्ट्रेस। जब भी किसी, देखो इधर टेक्निकल डेफिनेशन बता देता हूँ। जब अपने पास एक रॉड है, उस रॉड का एक एंड फिक्स है, ये देख रहे हो, ये रॉड है, इसका एक एंड फिक्स है। यहाँ से बोला इसको ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट कर, यहाँ से फ्री नहीं है। हाँ, अगर घूमने के लिए फ्री है तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। यहाँ से फिक्स होना चाहिए, ट्विस्ट करोगे क्या होगा? टॉर्जन स्ट्रेस, ट्विस्टिंग डेवलप होगी इसके अंदर। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा चाबी टूट जाती है, ठीक है ना, ट्विस्टिंग के कारण। नेक्स्ट देखो शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस बताओ व्हाट इज शियरिंग? फेस चेंज करना,
और बताओ शेयरिंग। कारपेंटर को देखा है आप लोगों ने? फिनिशिंग करता है जब वो पूरी टेबल बन गई उसके बाद फिनिशिंग करता है, कैसा फोर्स लगाता है वो? ये टेबल पे मान लो अपने शेयरिंग करनी, कैसे करनी पड़ेगी? फोर्स लगाएंगे अपन अलोंग द टेबल, टेंजेंशियल फोर्स। गोला खाया बर्फ का खल, बर्फ पे कैसा फोर्स लगाता है गोले वाला? कैसा फोर्स लगाता है? बोलो, शेयरिंग फोर्स है। अरे बात समझ में? पत्थर पे लगाएंगे तो पत्थर शेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो टूल है वो कम हार्ड है, पत्थर ज्यादा हार्डनेस आएगा वहां। ये तुमको बताया ना मैंने प्रॉपर्टीज। चलो आगे, कितनी हो गई? टेंशन, कंप्रेशन, शियर, टॉर्जन। हाँ और बोलो। हाँ बल्क स्ट्रेस यार आगे आएगी वो, मतलब वो अभी मैं पूछ रहा हूं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, है ना? तुम जो बता रहे हो अलग क्लासिफिकेशन। आप लोगों ने बेंचेस देखी है? बेंचेस की रॉड्स जो रहती है ना हॉरिजॉन्टल वाली, कभी कभी वो टेढ़ी जैसी हो जाती है, सैग आ जाता है उसके अंदर, देखा है आप लोगों ने? बेंडिंग स्ट्रेस है। कौन सी स्ट्रेस है? बेंडिंग स्ट्रेस। एक कोई भी हॉरिजॉन्टल बार है, उसके मिड पे आप अगर एक पॉइंट लोड अप्लाई करोगे, देन द बार इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस। समझ में आ रहा है? ठीक है। बेंडिंग का जो नेचर होता है, द टेंडेंसी ऑफ बेंडिंग इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लेंथ। समझ रहे हो? ये देख रहे हो कॉलम, एक कॉलम या एक कॉलम या ये वाला कॉलम गायब कर दें अपन, तो जो बीम रहेगा ना उसकी जो बेंडिंग की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। इसलिए जो कॉलम देने पड़ते हैं वो पास पास देने पड़ते हैं। ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं भाई, वर्क हो जाएगा, डिस्टेंस। बोलो ठीक है। तो कौन सी आई? बेंडिंग स्ट्रेस। आखिरी है क्रशिंग स्ट्रेस, सिग्मा सी आर। सिग्मा सी आर क्रशिंग स्ट्रेस। 6 टाइप से अपन, मैं अगर आपको कोई मटेरियल देता हूँ बेटा इसको फेल करो, बस ये 6 ही तरीके हैं जिससे कि अपन इस किसी बॉडी को फेल कर सकते हैं। क्रशिंग समझते हो ना? क्रशिंग समझ में आता है ना? क्रश करना मतलब चूरा करना, ठीक है ना? उसको बोलते हैं क्रशिंग। स्ट्रेस में किसी को कुछ डाउट है? ये अपन, ये जो मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेसेस, अगर ये केवल किसी एक बॉडी पे कोई एक ही स्ट्रेस लग रही है उसको बोलते हैं प्योर स्ट्रेस। मतलब मान लो किसी बॉडी पे लग रहा है केवल टेंशन, तो क्या बोलेंगे? प्योर टेंशन, प्योर कंप्रेशन, प्योर लगाते हैं आगे। लेकिन ऐसा अपन थियोरेटिकली पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली लगती है कंबाइंड स्ट्रेसेस। कौन सी लगती है? कंबाइंड स्ट्रेसेस। किसी एक बॉडी पे वर्किंग कंडीशन में एक से ज्यादा स्ट्रेसेस एक्ट करती हैं, ठीक है? चलो बाकी बाद में करेंगे अपन। एक बात और सुनो, इधर मेरी बात सुनो। बीए में देखो, मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं इस सिलेबस की तारीफ कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, बीएमई का सिलेबस बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आप जितने इंटरेस्ट से पढ़ोगे उसमें आपको उतना मजा आएगा। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि जो सीएस वाला स्टूडेंट है उसको सॉफ्टवेयर बनाना है, वहाँ काम करना है ना? टेस्टिंग करनी है, डेवलपिंग करनी है, वो एक अलग चीज़। लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर आपको फील लेना है इंजीनियरिंग का, तो आपको बीएमई ढंग से पढ़ना है। फिर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इस वाला ये वाला जो पार्ट है, इसमें फोर्सेस है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम्स पढ़े होंगे ना आप लोगों ने? एफबीडीज, यस सर। लेनिस थ्योरम, वेरिग्नस थ्योरम, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये सब चीजें आएंगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ आप लोगों ने ना, उसी का रिकॉल है पूरा। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स देखो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को एक सेशन लूंगा मैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना? पढ़ा हुआ है बेटा? चलो, इसके अलावा किसी के मन में कुछ और डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? चलो, तो थैंक यू वेरी मच।